मेरी ख्वाहिश है कि मैं तेरी तमाम मखलूकात की एक दिन की मेहमानी कर सकूं। या हजरत, मेरा पेट तो अभी तक नहीं भरा, क्या मुझे और खाना मिल सकता है कि मेरी भूख अभी बाकी है? इस्लामी तारीख के औराक पलटें तो हमें ऐसे मुहैरुल उकूल वाक़यात मिलते हैं जब इंसानी फ़हम व इदराक से बालातर है। आज की ये दास्तां एक ऐसे जलीलुल क़द्र पैगंबर की है जिनकी सतवत सल्तनत से कायनात का ज़र्रा ज़र्रा वाकिफ़ था, मगर कुदरत ने उनके सामने एक ऐसी हकीकत आश्कार की जिसने नबूवत के जाहो जलाल को भी गिरिया उजारी पर मजबूर कर दिया। कुरानिक स्टोरीज़ के इस मुनफरिद सिलसिले में हम एक ऐसी आजमाइश का जिक्र करेंगे जहां एक तरफ कायनात का अजीम तरीन बादशाह था और दूसरी तरफ रिस्क की वो वुसअत जिसका मालिक सिर्फ अल्लाह है। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक में वो गुमशुदा अंगूठी दोबारा आई तो बैतुल मुक़द्दस के दरो दीवार एक बार फिर आपकी तकबीरात से गूंज उठे। आपका छीना हुआ तख्त ताज और बिछड़ी हुई रियाया सब दोबारा आपके ज़ेरे नगी आ गए। आपने बारगाह इलाही में सजदा शुक्र बजा लाते हुए अपने रब का शुक्र अदा किया कि उसने आजमाइश के कठिन दिनों के बाद एक बार फिर आपको वो जाहो जलाल अता फरमाया जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। इस जाहो हशम की वापसी के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में एक दिन ये वलवला पैदा हुआ कि अल्लाह ताला ने उन्हें जिन्नात, हवाओं और परिंदों पर जो हुक्मरानी अता की है, क्यों ना उसके शुक्राने में एक अजीमुश्शान ज़ियाफ़त का एहतमाम किया जाए। आपने अपनी इस दिली तमन्ना का इजहार बारगाह एज़दी में किया और निहायत आजिज़ी से अर्ज़ की, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे ज़मीन और आसमान की बादशाहत दी है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं तेरी तमाम मखलूकात की एक दिन की मेहमानी कर सकूं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की इस मासूमाना ख्वाहिश पर इरशाद फरमाया, ऐ सुलेमान, तुम मेरी तमाम मखलूक़ात को एक वक्त का खाना भी खिलाने की इस्तिताअत नहीं रखते, क्योंकि उनकी तादाद और उनकी भूख तुम्हारे बस से बाहर है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोबारा निहायत अदब से इल्तिजा की, ऐ बारी ताला, जो कुछ मेरे पास है वो भी तेरा ही दिया हुआ है। बस मेरी इस आरज़ू को कबूल फरमा ले ताकि मैं तेरे शुक्र का हक अदा करने की एक अदनइयों सी कोशिश कर सकूं। आपके मुसलसल इसरार और गिरियोजारी पर अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास हिकमत के तहत आपको इस बेमिसाल दावत की इजाज़त अता फरमा दी। इजाज़त मिलते ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी सल्तनत में मनादी करा दी और जिन्नात को हुक्म दिया कि एक ऐसा वसी व अरीज़ मैदान तैयार किया जाए जहाँ कायनात की तमाम मखलूक़ात बैक वक्त समा सकें। हज़ारों जफाकश जिन्नात ने दिन रात एक करके एक बहुत बड़ा सहरा साफ किया। वहाँ मशरिक़ से मग़रिब तक रेशमी कालीन और मुसफ़्फ़ा फ़र्श बिछाए गए और हवाओं को हुक्म दिया गया कि वो फ़ज़ा को मुअत्तर रखें। आपने हवा को हुक्म दिया कि वो इस वसी दस्तरखान को ज़मीन से उठाकर फ़ज़ा में मुअल्लक़ कर दे ताकि ज़मीन की हशरातुल अर्ज़ और दीगर मखलूक़ात को खाने तक रसाई में कोई दिक्कत पेश ना आए। खाना पकाने के लिए 7 लाख देगें चढ़ाई गईं जिनमें दुनिया की हर लजीज तरीन नेमत तैयार की जाने लगी। जिन्नात पहाड़ों से चट्टानें काट कर लाए ताकि इन देगों के लिए मजबूत चूल्हे बनाए जा सकें। फिर आपने हुक्म दिया कि समंदरों की गहराइयों से लेकर आसमान की बुलंदियों तक तमाम मखलूक़ात को पैगाम पहुँचाया जाए कि आज सुलेमान के दस्तरखान पर उनकी मेज़बानी का अजीमुश्शान इंतज़ाम किया गया है। जिन्नात ने इस कदर अनाज और गोश्त जमा किया कि उसके पहाड़ बन गए। हर देग में इसमें आज़म की बरकत शामिल थी जिससे खाने की लज्जत और मिकदार में मुसलसल इजाफा होता जा रहा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद इस इंतज़ाम की निगरानी फरमा रहे थे और हर थोड़ी देर बाद हवाओं के ज़रिए दूर दराज के इलाकों से मेहमानों की आमद की खबरें वसूल कर रहे थे ताकि कोई कमी न रह जाए। इंसानों की फ़ौज ने हज़ारों किलोमीटर तवील दस्तरखान बिछाया जबकि परिंदों ने अपने परों से साया किया ताकि धूप मेहमानों को परेशान न कर सके। हर तरफ जश्न का एक समा था जो तारीख ने पहले कभी न देखा था। नबी खुदा के हुक्म पर फरिश्तों ने ज़ियाफ़त की हिफाजत के लिए फ़ज़ाओं में पहरे बिठाए जबकि समंदरी जिन्नात ने साहिलों पर बड़े बड़े हौज़ बनाए ताकि आबी मखलूक को पानी की फराहमी में कोई दुश्वारी ना हो। इस दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम वज़रा को जमा किया और ताकीद फरमाई कि आज कोई भी मखलूक यहाँ से भूखी नहीं जानी चाहिए क्योंकि ये मेरे रब के सामने मेरी बंदगी का इम्तिहान है। कई महीनों की अनथक मेहनत के बाद जब खाने के अंबार लग गए और खुशबू 400 फैल गई
तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम परिंदों और दरिंदों को दावत आम में शिरकत का हतमी इशारा कर दिया। अभी दावत का बाकायदा आगाज़ नहीं हुआ था कि समंदर की लहरों को चीरती हुई एक अजीमुल जुस्सा मछली साहिल पर नमूदार हुई। इसकी हैबत ऐसी थी कि बड़े बड़े जिन्नात भी उसे देखकर लरज़ गए। इस मछली ने निहायत मुअद्दब लहजे में अर्ज़ की, या हजरत, मुझे भी आज हुक्म हुआ है कि आपकी दावत खाऊं, इसलिए मुझे खाना खिलाइए कि मैं भूख से निहायत बेहाल हो रही हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शफकत से मुस्कुराकर फरमाया, ऐ समंदर की मखलूक, ये सब खाना इसी दावत के लिए तैयार किया गया है। अगर तुम सब्र नहीं कर सकती तो बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू कर सकती हो। मछली को इजाज़त मिलते ही उसने खाना शुरू कर दिया। कुदरत का करिश्मा देखिए कि उसे एक मछली ने देखते ही देखते वो सारा तैयार खाना लम्हों में हड़प कर लिया और देगें खाली कर दी। मछली ने जब तमाम खाना खा लिया तो उसने दोबारा अर्ज़ की, या हजरत, मेरा पेट तो अभी तक नहीं भरा, क्या मुझे और खाना मिल सकता है कि मेरी भूख अभी बाकी है? ऐ मछली, तू तमाम मखलूकात का खाना अकेली खा गई है और अभी भी तेरा पेट नहीं भरा? ये कैसी भूख है? मछली ने जवाबन निहायत आजिज़ी से कहा, ये तो मेरा सिर्फ एक ही नवाला था हजरत। मैं तो रोज़ाना अल्लाह के फजल से ऐसे 3 नवाले खाती हूँ, मगर आज मैं आपकी मेहमानी की वजह से भूखी रह गई। ऐ अल्लाह के नबी, अगर आपके पास अल्लाह की मखलूक की इस दावत का पूरा सामान मौजूद नहीं था तो आपने तमाम मखलूकात खुदा को दावत देने का ऐलान क्यों किया? ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सर शर्म से झुक गया और वो फौरन अल्लाह ताला के हुजूर सजदे में गिर गए। आपको अपनी बशरी कमज़ोरी और अल्लाह की सिफत रज़ाक़ी का मुकम्मल इदराक हो गया कि रिज़्क़ का मालिक सिर्फ वही है। आपने रोते हुए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मुझे मुआफ़ फरमा दे। तमाम मखलूकात की दावत की मेरी आरज़ू महज एक ख्वाब था, क्योंकि मखलूक को रिज़्क़ देना सिर्फ तेरा ही काम है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तस्लीम किया कि दुनिया के तमाम ख़जाने मिलकर भी अल्लाह की किसी एक छोटी सी मखलूक की भूख मिटाने के लिए काफ़ी नहीं हो सकते अगर उसमें रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास बरकत शामिल न हो। ये वाक़या हमें सिखाता है कि इंसान के पास चाहे कितनी ही ताकत, इल्म या दौलत क्यों न हो, वो कभी भी अल्लाह ताला की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अकेला ही सबका हकीकी राज़िक़ और पालने वाला है। ये एक अजीम सबक था जिसने वाज़े किया कि कायनात की हर ज़ीरूह का रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है और वही वाहिद हस्ती है जो समंदरों की गहराइयों में भी मखलूक को पालती है और कोई भूखा नहीं रहता। ईमान अफरोज़ दास्तां हमें सबक देती है कि कैसे बड़ी से बड़ी सल्तनत का मालिक भी अपने रब के सामने एक आजिज़ मुसाफिर से बढ़कर कुछ नहीं। नाज़रीन, ये था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वो सबक आमोज़ वाक़या जिसने इंसानी फ़िक्र को नया रुख दिया। अगर आपको ये ईमान अफरोज़ किस्सा पसंद आया है तो उसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि खैर की ये बात आम हो। अगली वीडियो में हम तारीख़ इस्लाम के एक और दरख्शंदा बाब के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।